रेखा जी, आपका दिल नहीं पसीजता? मुख्यमंत्री तो बन गई आप दिल्ली की, क्या आपका दिल नहीं पसीजता है कि किसी के घर में बेघर करती हैं आप? चीफ मिनिस्टर साहिबा, आप महिला हैं, आप परिवार चलाती हैं, मेरा घर क्यों उजाड़ रही हो? एक तो आपने यहां घर उजाड़ दिया, उधर लोगों के सुहाग उजड़ रहे हैं। वादे भूल गई आप? चुनाव से पहले के जो वादे किए आपने, वो गरीब जिनके बलबूते पे आपने सरकार बनाया है, उन्हीं को टारगेट कर लिया आपने। उधर सुहाग और सिंदूर पे राजनीति हो रही है, यहाँ आप झुग्गियों पे खत्म करने पे राजनीति कर रहे हैं। यहाँ आप झुग्गियों पे खत्म करने पे राजनीति कर रहे हैं। पूछिए ना, एक माइक लेकर के आप जाके पूछिए। आप तो बहुत बड़ी पत्रकार है, बहुत बड़ी पत्रकार है। रोहित जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अगर झुग्गियां हटाई जा रही हैं, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, दिल्ली सुंदर बनेगी, साफ होगी। देखिए, इनका इंटेंशन बड़ा क्लियर रहता है बीजेपी वालों के। इनके दो चेहरे हैं, एक चुनाव से पहले का चेहरा, एक चुनाव के बाद का चेहरा। चुनाव से पहले का जो चेहरा है, इन झुग्गियों के पास जाकर के हाथ जोड़ते हैं और पैर छूते हैं, तो कहते हैं कि हम आपको यहां से हटने नहीं देंगे, यहीं आपको सारी फैसिलिटी देंगे, जो बेसिक फैसिलिटी है सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, कितने झूठे वादे करते हैं। बड़े तो होते ही, झूठे इतने वादे होते हैं इनके। देखिए, चेहरा तो आपको सामने समझ में आ गया कि किस तरीके से दिल्ली की जनता को छल किया जा रहा है, और ये दिखाया गया। अभी इन्होंने 100 दिन भी पूरे नहीं हुए, इन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया। तो बीजेपी का यही असली चेहरा है कि साम दाम दंड भेद, किसी तरीके से चुनाव जीतना, और जीतने के बाद वो चाहे वो देश की जनता हो, चाहे वो दिल्ली की जनता हो, वो त्रस्त रही है हमेशा, क्योंकि उनके एजेंडे अलग हैं। वो एक बार जीतने के बाद वो यहाँ होते नहीं है, वो यहाँ काम ही नहीं करते हैं। वो बेसिक जो बुनियादी जरूरतें वो भूल जाते हैं। वो सिर्फ राजनीति करते हैं, आगे की राजनीति करते हैं, और कहीं और देखते हैं कि कहीं और के किसी स्टेट में चुनाव तो नहीं हो रहे हैं, तो सारे नेता वहां चले जाते हैं। इनका काम यही है कि वो पहले किस तरीके से सारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके और किसी चुनाव जीतना, चुनाव जीतने के बाद जो बेसिक जरूरतें। देखिए, आप झुग्गियों को खत्म कर रहे हैं, घर को बेघर करना कितना बड़ा पाप है बताइए। कितनी तरीके, कितना जुगत लगा करके वो एक घर बनाता है, एक छोटा सा एक गरीब। अब उसकी गरीब की गरीबी से साथ, लेकिन सीएम साहिबा ने कहा तो कि हम किसी को बेघर नहीं करेंगे, कोई परेशान ना हो, बोल तो रही है। तो बोल रही है, तो झुग्गियां क्यों गिरा रही हैं? अब अल्टरनेट अरेंजमेंट किया आपने कुछ सारी सुविधाएं दी, आपने तोड़ करके रोड पे खड़ा कर दिया। वो हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रही हैं कि चीफ मिनिस्टर साहिबा, आप महिला हैं, आप परिवार चलाती हैं, मेरा घर क्यों उजाड़ रही हो? तो चिल्ला रही है, रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं। एक महिला होकर के दिल कैसा है उनका? दिल पसीजता नहीं है क्या? रेखा जी, आपका दिल नहीं पसीजता? मुख्यमंत्री तो बन गई आप दिल्ली की, क्या आपका दिल नहीं पसीजता है कि किसी के घर में बेघर करती हैं आप? जब घर उजाड़ती हैं, वादे भूल गई आप? चुनाव से पहले के जो वादे किए आपने, कितना बड़ा छल किया आपने। घर को बेघर करना, खत्म कर देना, रोड पे खड़ा कर देना। उन बच्चों का पूछे क्या हाल, कौन ख्याल रख रहा है? लोग त्रस्त हैं। तो ये कहना कि हम आपको, पहली बात जो उन्होंने पहले कहा, कब से कब उस पर तो अडिग रही है। क्यों दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही हैं आप? यहां पे वो गरीब जिनके बलबूते पे आपने सरकार बनाया है, उन्हीं को टारगेट कर लिया आपने, उन्हीं को खत्म कर दिया आपने। सारे अतिक्रमण, आपने अतिक्रमण हटा के अपने लोगों को करने का जो प्लान किया है, ये क्या बचा है आपका? सुंदर कैसे बनेगी? आप लोग ही कहते हैं। सुंदरता कहाँ हो रही है? सुंदरता ही तो नहीं हो रही है। इन्होंने तो खाली अपनी सारी चीजें ही अपने भाषणबाजी में करते हैं, इनके पास और कुछ भी नहीं है। आप खाली भाषण सुनिए। आप चीफ मिनिस्टर साहिबा का भाषण सुनिए, वो हर जगह पे, वो कहीं झुग्गियों में नहीं जा रही हैं, वो कहीं वैसी जगह पे जा रही नहीं जहां बुनियादी जरूरतें होनी चाहिए, वहां नहीं जा रही। ये मंच पे खड़े होकर के भाषण देती हैं बस। तो मंच पे भाषण देना देते रहिए जो मोदी जी दे रहे हैं। एक तो आपने यहां घर उजाड़ दिया, उधर लोगों के सुहाग उजड़ रहे हैं, उधर सुहाग और सिंदूर पे राजनीति हो रही है, यहां आप झुग्गियों पे खत्म करने पे राजनीति कर रहे हैं। खत्म कर दिया आपने, सुंदरीकरण कर दिया आपने, सुंदरीकरण कर दिया। वो ठीक है, रोड पे खड़ा करके उन परिवार वालों से पूछिए कि कैसे वो एक ठेले वाला, एक रेड़ी वाला, छोटे छोटे रेड़ियां चलाने वाले लोगों में से पूछिए ना, एक माइक लेकर के आप जाके पूछिए। आप तो बहुत बड़ी पत्रकार हैं।
आप पूछिए जाकर उनके दिल की बात पूछिए, तो क्या सोच रहे हैं आज। रोहित जी, सवाल ये उठता है कि लगातार, क्योंकि अभी एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी है, तीनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप ही लोग, कल विपक्ष ही कहेगा कि अतिक्रमण बढ़ाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी ने भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, लगातार सारी चीजें हो रही हैं, और आज जब काम हो रहा है तब जब रेखा ये भी कह रही है कि हम किसी को घर से अलग नहीं करेंगे, फिर आप ये सवाल कर रहे हैं कि भाई उन गरीबों के ऊपर पेट पर लात मारा जा रहा है। कल आप ही कहेंगे कि देखो इन्होंने झुग्गियां बसा दी। तो मौके पे जाके देखिए ना आप, मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, यही माइक लेकर के आप मौके पे जाइए, उनसे पूछिए कि आपका घर मैं उजाड़ रहा हूं, ये मत समझना कि आपको बसाऊंगा नहीं। वो कह रहे हैं उजाड़ दिया, भैया आपने उजाड़ दिया तो पहले, इसके पहले क्या आप किसी को उजाड़ने से पहले क्या पहले ये आपने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं किया? आपने बसाने की बात करना है ना। आप जब तक कोई अरेंजमेंट नहीं हो जाता आप कैसे हटा सकते हैं, आप कैसे उसको बेघर कर सकते हैं जो इतने सालों से लोग रह रहे हैं। अच्छा, आपने आपके अपने चुनावी वादे कहां चले गए? आपने उनके साथ धोखा किया है, आप धोखेबाज हैं। ये कहने अच्छा लगता है क्या? यहाँ आज दिल्ली की जनता ये कहने लगी है कि यही इनका चरित्र है बीजेपी वालों का। इसको थोड़ा अलग एंगल में लेके जाते हैं। रोहित जी, ये बताइए कि आपको भी पता है कि जब भी संसद सत्र चलता है केंद्र में, उस वक्त एक टॉपिक जरूर गरमाया रहता है, वो होता है अवैध घुसपैठिया। अवैध घुसपैठियों को लेकर लगातार कोर्ट भी सवाल करती है कि भाई कितने आंकड़े हैं ये बताया जाए, कितने हटाए गए, कहाँ भेजे गए। इस सारी चीजों पर भी नकेल कसने की बात हो रही है। अवैध घुसपैठियों को नकेल कसा जा रहा है उन पर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस तरह के लोग ही स्लीपर सेल बनने का काम करते। तो आपने देखा नहीं कि 2014 से लेकर के उन्होंने आंकड़े दिए क्या? ये सिर्फ राजनीति करने के लिए बस इनको काम, जब उनको कोई चुनाव आता है तब आप घुसपैठिए और अवैध घुसपैठिए की बात करते हैं। वो आंकड़े कहाँ हैं? आंकड़े देने का काम किसका है? भारत सरकार का है ना। भारत सरकार का काम है ना कि कौन यहाँ पे लीगल तरीके से रह रहा है, कौन इलीगल तरीके से रह रहा है, कौन बताएगा? ये आंकड़े कौन देगा? अभी जब आंकड़े ढूंढने लग जाएंगे तो आप लोग ही चिल्लाएंगे कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। स्लीपर सेल की बात करते हैं। अभी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो उसका कौन जिम्मेदार है? आज केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय खुद कहता है कि भारी चूक हुई है, हमारी गलती है। तो आपकी गलती है तो अब नैतिकता क्या कहता है आपके लिए? वो स्लीपर सेल कहां है? आपने देखा होगा कि आतंकी हमले के बाद कितने पाकिस्तानी एजेंट यहां पकड़े गए। अरे भैया, जब आतंकी हमला हो गया तब आपको पता चला कि एजेंट कितने क्यों घूम रहे हैं यहाँ पे। आप जब आतंकी हमला हुआ तब आपको पता चला कि कितने पाकिस्तानियों को आपने यहां पनाह दिया है, और जिसको आप जानते हैं कि वो हमारा दुश्मन देश है। यहाँ कितनी महिलाएं थी, कितने यहाँ पुरुष थे पाकिस्तानी, आपने यहां पनाह दिया। आपके स्लीपर सेल यहां थे, आपको ये जानकारी थी। इतने आतंकवादी मारे गए उसके बाद, घुस के मारा है इन्होंने। इसका मतलब है कि अगर हमला नहीं हुआ होता, आतंकी हमला नहीं हुआ होता पहलगाम का, तो ये तो खुलेआम घूम रहे थे। वो कहां गए खुफिया एजेंसी? वो कहां गया इनका आईबी? वो कहां गया इनके सारे जितने भी जो एजेंसीज हैं, जिनको ये देखना है कि कोई स्लीपर सेल तो कहीं नहीं बैठा है, कहीं कोई पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं है, कहीं कोई इलीगल घुसपैठिया कोई पाकिस्तानी तो नहीं है। ये तो सारे आतंकी हमले के बाद, पहलगाम के हमले के बाद इतने लोग पकड़े गए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपकी एजेंसी फेल है। भारत की एजेंसी इसलिए फेल है। आप कहना चाहते हैं आप अभी आप देखिए, आपने पिछले उस हमले के बाद से कितने पाकिस्तानी एजेंट पकड़े गए? आपको पता है कि अगर वो पकड़े गए तो आज से थोड़ी है वो यहाँ पे घुस के पाकिस्तानी एजेंट बन के काम कर रहे थे। ये तो एक्शन जब हम लोगों के दबाव में, जब हम लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, कांग्रेस के लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, हमारे नेता राहुल गांधी ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो फिर इनको लगा कि हाँ अब तो थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। घुटने तो टेक दिए ट्रंप के पास, पापा ट्रंप बैठे वहां, घुटने तो टेक दिए वहां, तो कर दिया कि हाँ चलिए। उन्होंने धमकाया, ट्रंप ने धमकाया मोदी को कि सरेंडर करना होगा, ट्रेड का धमकी दिया। अभी बताइए क्या है ये? क्या चीज है? आपने हमारे मनोबल को गिरा दिया, हमारी सेनाओं का मनोबल गिरा दिया।
हम तैयार थे, लड़ने को तैयार थे। हम बदला, हमें 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 खाना पूर्ति और लीपा पोती नहीं चाहिए था। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है सिर्फ लीपा पोती हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, ना तो अवैध घुसपैठियों पर नकेल कसने की कोशिश हो रही है, ना दिल्ली के सौंदर्यीकरण को लेकर कोई काम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ लीपा पोती हो रही है। अब रोजगार तो दे नहीं रही है। जब रोजगार की बात करते हैं तो आपके प्रवक्ता आकर के रोकने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, माँ की गाली देने लगते हैं, सवाल नहीं पूछने देते यार। विपक्ष में हम हैं, लेकिन हमें भी आप नेस्तनाबूद करने में लगे, खत्म करने में लगे हैं कि देखो आप विपक्ष में चुपचाप मुंह बंद करके बैठना, कुछ पूछना नहीं। सवाल पूछोगे तो तुम राजद्रोह, देशद्रोह की बात करने लगते हैं। कितने लोगों ने सवाल पूछा, आज उन पे FIR हो गई है। लोग डरे हुए। अच्छा, वो डराते हैं उन लोगों को, जो डरे लोग हैं। अगर 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 सवाल पूछोगे और किसी ऐसी चीजों का उजागर करोगे तो तुम्हें जेल जाना होगा, FIR करा हो जाएगी, तब मैं एजेंसी का यूज कर लूंगा, इस्तेमाल करूंगा तुम्हारे खिलाफ। डराओगे, हम डरेंगे नहीं। कांग्रेसी डरता नहीं है।